हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को आज कथा सुनाती हूँ। हम लोग गांव में पूजा कैसे करते हैं और कथा कैसे करते हैं, आप लोग ज़रूर सुनिए और कमेंट में बताइए। पूरा वीडियो का फुल वॉच कीजिए और बताइएगा कमेंट में मेरी भजन कैसा लगा, मेरी माता की कथा। आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो फुल वॉच करके देखिए। माता की पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मों ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके शिव व मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुंभ लाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्द ही ने उन्हें सुंदर कमला का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधुर से भरा पान पत्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तपस्या चात उन्होंने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुरयों भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी क्षोभग्रस्त देख तैयागन अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उसे सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रारंभ से तीनों लोकों का प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींची रही थी तथा वे अपने धनुष की टकरार से सातों पतालों को क्षुब्ध किए जाते थे। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं की आच्छादती करके खड़ी थी। तंत्र तंत्र उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिछूर नाम का महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोम नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों का सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बासकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवार्तिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों के सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ
युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिनिंद, फाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और पटी से आदि अस्त्र शस्त्रों के प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों के उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों को पास फेंके तथा कुछ दूसरों दैत्यों को खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम और थकावट रामचंद्र मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता किसी किसी प्रतिमे इसके बाद कृत कालो स्थान पर रने पश्चात्यों की उधु में संयोग तत्र तविधि परिवित इतना पाठ अधिक है। और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों का शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दनों के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो विनोमे में दावन नल फैल रहा था। और रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदापल, खड़ग तथा पैटिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों को सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव कितने हुए। गण मृदंग बजा रहे थे, तंत्र तंत्र देवी त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़क आदि से सैकड़ों महादैत्यों को संहार कर डाला। कितनों को घटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों के पास से बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो गए, धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणगम में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई, बाज की तरह झटपटाने लगी। देवी पीड़क का दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन भिन हो गए, कितनों के गर्दन कट गई, कितनों ही दैत्यों को मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों को शरीर मध्यम भाग में ही विदन हो गई। कितने ही महादैत्य जांग कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने को दैत्य मस्तक काट जाने पर गिर पड़ा। तो फ्रेंड्स इतना ही हम आप लोग के सुनाते हैं। अभी बहुत सारा है, बहुत बड़ा है, देखिए इतना सुनते सुनते बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। इतना ही बताइएगा कमेंट करके कि माता की पाठ कैसा लगा आप लोग को, कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट करके। जय माता दी।